हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम बीएससी 6 सेम के अंदर एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो पढ़ रहे थे उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर तो हमने ये सीरीज़ पढ़ ली थी। ठीक है, किसी को आई थिंक इसके अंदर तो डाउट नहीं होगा कि ये सीरीज़ कौन कौन सी होती है। लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ और पीफॉन्ट सीरीज़। ठीक है भाई, मैंने ये स्केल से नहीं बनाए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हाँ आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से ये सारी चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है, कि भाई हाँ ये अच्छे से ड्रॉ की जाए। ठीक है, राइटिंग भी जैसी है तो आप अच्छे से नोट करिएगा। ठीक है, बस मेन मोटिव यही है मेरा कि आपको समझाया जाए, वो भी अच्छे वे के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक लाइमन सीरीज़ के बाद आपको डालना है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम। आपको क्या करना है? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम के लिए मैं एक बार इसके अंदर आपको सारी चीज़ें समझा देती हूँ, ताकि जब हम इसको लिखें, इसको डिराइव करें, तो आपको ज़्यादा दिक्कत इसके अंदर ना आए। ठीक है, जैसा हम ऑलरेडी हर लेक्चर के अंदर करते हैं, पहले समझते हैं उसके बाद उसके नोट्स बनाते हैं ना, यही कर रहे हैं हम। तो अब आज भी यही होगा। ओके, तो देखो हमने क्या किया हुआ था बेटा, हमने ये कहा था कि हमारा ये सर्कुलर ऑर्बिट के उसमें लिया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, जिसका क्या है आपका पॉजिटिवली जेडी चार्ज है, और यहाँ पे हमने ये माना हुआ है कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने आर माना हुआ है। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा किसी वी वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर है? तो अब ये चीज़ देखो बेटा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा या कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी चीज़ के अंदर मूविंग फॉर्म में है, तो आपको पता है कि वो क्या करता है, वहाँ पे करंट प्रोड्यूस करेगा, है ना। अगर कोई चार्ज हमारा मूव करता है तो वो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो करंट वहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ये चारों तरफ भाग रहा है तो ये यहाँ पे करंट भी प्रोड्यूस करेगा, और इस करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? अब ये अगर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो ये जो आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट है, यानी कि ये दो चार्ज है, ये आपस में क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक डायपोल बनाएंगे। तो अगर मैग्नेटिक डायपोल है तो हमें इसी मैग्नेटिक डायपोल का क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो पहले इतना लिख लेते हैं, फिर इसको करेंगे कैसे वो आगे देखते हैं। पहले इतने स्टेटमेंट लिख लो। In this, an electron is revolving in an orbit about nucleus of an atom is a minute current loop and produces magnetic field in this, and this behave like a magnetic dipole। ओके, कि इसके अंदर क्या हो रहा है, एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है, जो कि एक करंट का लूप बना रहा है। ठीक है, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वहाँ पे वो जो करंट है वो क्या कर रहा है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में लग रहा है, तो इस तरीके ये दोनों जो हैं वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, मैग्नेटिक डायपोल की तरह। ओके, सो वी compute its
मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। अब मैग्नेटिक मोमेंट अगर फाइंड आउट करेंगे तो एक बार ये देखो कि ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है इसको रिवॉल्व करते हुए, यानी कि करंट क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज किसका होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसका होगा, तो ई पर यूनिट टाइम हो गया। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये हो गया तो टाइम क्या है, ठीक है, टाइम को आप लिख सकते हो ना कि टाइम आपका कितना हो गया, 2πr/v। क्यों, कैसे लिख सकते हो, क्योंकि t इज इक्वल टू 2π ओमेगा होता है। ठीक है, और उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, एक मिनट, ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू और न्यू इज इक्वल टू 1/t, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, 2π/ओमेगा। बेटा 2π/ओमेगा हो गया। ठीक है, तो टाइम पीरियड आपका कितना हो गया, 2π/ओमेगा, और ओमेगा को हम ये v/r लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वेलोसिटी को आप इस तरीके से एंगुलर फॉर्म में बता सकते हो, तो इसी को ही मैंने यहाँ से लिखा है v/r। क्लियर है। तो यहाँ से जो आपका टाइम पीरियड है वो कितना हो गया, 2πr/v। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये इसकी वैल्यू है तो मैं करंट बता सकती हूँ कि कितना हो गया, है ना। और मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, तो एक बार इसको इतना लिख लो, let us consider an electron of mass m and charge -e moving with velocity of magnitude v in a circular ball orbit of radius r, and it constitutes a current of magnitude, कितने मैग्नीट्यूड रखेगा, I इज इक्वल टू E/t। मैंने ये लिखवाया है आपको कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, जिसके ऊपर चार्ज -e है, वो हमारा इस बोर ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है, जिसके अंदर ये रेडियस r है आपके न्यूक्लियस से, वो क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से यहाँ पे मूव कर रहा है। तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, E/t, जिसके मैग्नीट्यूड को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। और मैंने अभी बताया है कि जो टाइम पीरियड है आपका वो कितना हो जाएगा, 2πr/v हो जाएगा। कैसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। तो आपका जो करंट है यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, EV/2πr। ठीक है, तो अब एक और चीज़ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हमारे पास ये आता है कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है किसी भी ऑर्बिट का, वो हमारा रिलेशन क्या है उसका करंट से, वो आपको पता होना चाहिए। तो फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ऑर्बिट इज गिवन बाय, कैसे है उन दोनों का रिलेशन, मैग्नेटिक मोमेंट ये ऑर्बिटल का लेके चल रही हूँ, इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, तो आई की वैल्यू आपने अभी बताई है EV/2πr इंटू में ए। अब एरिया किसका बताना है बेटा, इस सर्कुलर पाथ का। सर्कुलर पाथ का एरिया कितना होता है, πr²। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पुट कर दीजिए, तो μl इज इक्वल टू EV/2πr इंटू में πr का स्क्वायर। एक r से ये हो गया आपका कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया। देन वी हैव मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू EVr/2। क्लियर है ना बेटा इतना। ठीक है, लेकिन हमें ये भी तो पता है कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है वो तो मेरा mvr के इक्वल होता है। देन
हम क्या करते हैं, इसके अंदर EVR/2 था ना, m से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, m से डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये जो MVR है ये तो मेरा L हो गया, तो म्यू L आपका किसके इक्वल हो गया बेटा, यहाँ से EL/2m के इक्वल हो गया। और आप ये बता सकते हो कि म्यू L ये इसका ये है, ठीक है, डिनोम इसके साथ में, तो ये अपॉन में L इज इक्वल टू E/2m, और E भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका बेटा, कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो ये जो आपका म्यू L/L था इसको क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। बहुत ज़रूरी है ना, ये इसलिए करवाया गया है टॉपिक क्योंकि ये आता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम के लिए, आपका ऑर्बिट के लिए बता रखा है। ठीक है, ऑर्बिट के लिए आपका जो अभी रिलेशन बताया है मैंने, ये ऑर्बिट के लिए है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इस L को हम क्या लिखते हैं, अगर ये वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूं तो L इज इक्वल टू √L इंटू L प्लस में 1 इंटू में H कट होता है, ये रूट में नहीं होता। ठीक है, ये बाहर है रूट से, आपने पढ़ा होगा ये, है ना। तो अब अगर इसको लिखेंगे, तो अगर इसको लिखेंगे बेटा, तो ये पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म में ये किसके इक्वल हो जाएगा, -GL E/2m इंटू में L वेक्टर। ठीक है, और GL की वैल्यू कितनी होगी, 1 4, यानी कि ऑर्बिट के लिए किसके लिए हो गई, ऑर्बिट के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, अगर ग्राउंड स्टेट के लिए देखें, उसके स्पिन के लिए देखेंगे तो वो 2 हो जाएगी, तो वो हमें करनी है। और ये इसका जब खोलते हैं या वेक्टर फॉर्म ओपन करते हैं तब ये माइनस साइन आता है इसके अंदर। क्लियर है, तो यहाँ से अगर ये वाली चीज़ आ गई है, वैसे मेनली जो हम लेके चलते हैं वो इसको बिना वेक्टर के उसमें लेके चलते हैं, ताकि माइनस नहीं लेते हैं, और GL की गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू 1 लेके चलते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो म्यू L इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, √L इंटू में L प्लस में 1, और ये GL की वैल्यू तो आपकी 1 हो गई है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, EH अपॉन में 4πm। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ जाती है इसके अंदर। तो अब ये जो चीज़ है इसको क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन। क्लियर है, तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू बी इंटू में √L इंटू में L प्लस में 1 के। क्लियर, तो अगर इसके इक्वल आ गया तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट आप बोहर मैग्नेट्रॉन है, इसकी भी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये वैसे तो EH/4πm है, और मास भी किसका लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लेके चल रहे हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ आप जब इसके अंदर पुट करोगे तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, पर नहीं है मीटर स्क्वायर है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आई है, आपकी बोहर मैग्नेट्रॉन की आई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्योंकि हम न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल के अंदर ये फॉर्म पता होना चाहिए। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर ये कैसे आएगा हमारे, ये तो ऑर्बिटल के लिए था, लेकिन अगर स्पिन के लिए बोला जाए तो यही रिज़ल्ट आपका यहाँ पे L ऑर्बिट के लिए आया है, स्पिन के लिए S आ जाएगा, म्यू भी एज इट इज़ आएगा, √S इंटू S प्लस 1 होता है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है स्पिनिंग की वो कितनी होती है, हाफ होती है। लेकिन वो स्पिनिंग हमारी कैसे भी कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी क्लॉकवाइज भी, तो वो प्लस माइनस हाफ वैल्यू रखता है। ठीक है, लेकिन हम एक ही वैल्यू लेके चलेंगे कि वो हाफ है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेके चल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू S इज इक्वल टू म्यू बी √, और यहाँ पे एक बार इसको पुट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू में 1/2 प्लस में 1, तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 3
बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रूट में से निकालूंगी तो ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना था म्यू भी था। लेकिन मैंने ये भी तो बताया था कि यहाँ पे कितना आता है GS भी आएगा, यानी कि जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है यहाँ पे ऑर्बिट के लिए तो कितना होता है 1 होता है, लेकिन स्पिनिंग के केस के लिए कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, और इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया। तो जो आपका स्पिन का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, अभी क्या निकाला है आपने मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। अब क्या निकाला है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पिन। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पिन की वैल्यू कितनी आई है आपकी, इतनी आई है इन फॉर्म ऑफ बोहर मैग्नेटॉन। और इसी तरीके से अगर इसके लिए निकालेंगे तो ये कितनी हो जाती है 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो आपकी जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितनी हो जाती है √2 इन द फॉर्म ऑफ बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई है पूरे ऑर्बिट की, आप वो पूरे एटम की ऑर्बिटल और स्पिनिंग दोनों हमने इसके अंदर निकाल के बता दिया। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे आप जब इसको देखोगे तो यही मैग्नेटिक मोमेंट यही रिपीट होने हैं सारी जगह, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए कि इस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिट को आप कैसे लिखते हो। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर आपका किसका ऑर्बिट के लिए जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है वो 1 होता है। स्पिन के लिए गायरोमैग्नेटिक रेशियो कितना होता है आपका 2 होता है, क्लियर है। तो अगर ये होता है तो मैग्नेटिक डायपोल जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पिन है वो कितना होता है √3 इन द फॉर्म ऑफ बोहर मैग्नेटॉन, एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिट इन द फॉर्म ऑफ बोहर मैग्नेटॉन इज √2, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया बेटा, यहाँ तक आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।